हम सब ने मिलजुल कर इस कार्य को करना है। एक मानवता इंसानियत को मजबूत करना है। प्यार जिसकी कमी हो चुकी है। लव इज अ कमोडिटी विच इज बिकमिंग सो रेयर नाउ। इसकी कमी को हमने पूरा करना है। हमने केवल और प्यार के ही रिश्ते बनाने हैं। नफरतों वाले रिश्ते बहुत हो चुके। हमने अब प्यार वाले रिश्ते ही बनाने हैं। प्रेम खरीदे प्रेम को, प्रेम प्रेम का मोल। दोनों पलड़े प्रेम रख, प्रेम प्रेम से तोल। कि एक प्रेम ही हम एक दूसरे को बांटें, प्यार ही बांटें। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले सुना, जो loving our neighbors, love thy neighbor as was said in Bible. All the saints and prophets and sages, they taught us to love each other. इसी प्रकार से ये प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये कबीर जी ने कहा और अन्य संतों महात्माओं ने कहा। और मिशन का भी ये नारा कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। वीरानगी नफरत के कारण है, सजना सवरना प्यार के कारण है। तो इसलिए ये हार्मनी, ये एक एकत्व, ये वननेस, ये एकता, ये एकत्व, ये सद्भावना, ये वास्तविकता में एक ऐसा ख्वाब जिसको हमने हकीकत करना है और हकीकत हो भी रहा है। जहाँ जहाँ पर ऐसा विवेक कार्य कर रहा है, जहाँ पर ऐसी एनलाइटनमेंट काम कर रही है, जहाँ पर ऐसी अवेयरनेस काम कर रही है, जहाँ पर ऐसी जागृति काम कर रही है, जहाँ पर गुरु पीर पैगंबरों को टीचिंग्स को अपना लिया गया है, वाकई वहाँ पर ये सपन हकीकत होते भी नजर आ रहे हैं। तो इसलिए गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। कि इस गगन में गूंजे, पवन में महके, हर एक मन में हो सद्भावना। तो यही एक सद्भावना, हम इसको मजबूत करते चले जाएं, यही एक प्रार्थना अरदास है। तो इस अनेकता को हमने इस कदर इसको उस दृष्टि से देखना है कि वाकई ये ब्लेसिंग है। यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत नहीं है और ना ही हो सकती है। जो अक्सर हथियारों और तलवारों और हिंसा का, जुल्म सितम का सहारा लेकर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी की नहीं, यूनिटी की ज़रूरत है। किसी के बारे में ये ना कहना पड़े कि ये धरती के ऊपर बोझ है, ये मानव के रूप में दानव है। ये कहने की जरूरत ना पड़े इस कदर इस मानव का ऐसा सुंदर रूप बन जाए। और ये रूप तभी बनता है जब जीवन में रोशनी आती है, मन रोशन होता है, आत्मा रोशन होती है, महापुरुषों की, संतों की मति को धारण किया जाता है, मन मति को एक तरफ किया जाता है, पावन और पवित्र सोच बनाकर इस प्रकार से जब शुद्ध भावनाओं से युक्त होकर जीवन जीते हैं, तो तभी हम सही मायनों में इस धरती के ऊपर बोझ नहीं फिर माने जाते। हम एक चमकते सितारे के रूप में बन जाते हैं। हम वाकई ही एक ऐसी जागृति के साथ इस जीवन के सफर को तय करें। ये जागृति जीवन में आनी बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है। तभी हम एक एक पल की कदर कर पाएंगे, तभी हम रिश्तों की कदर कर पाएंगे, तभी हम समाज के लिए अभिशाप ना बनेंगे, सामाजिक कुरीतियों
से ऊपर उठकर हम समाज को भी निखारने में अपने योगदान देंगे। इसी प्रकार से देश को भी अखंडता और मजबूती प्राप्त होगी और विश्व में भी शांति वाला माहौल और वातावरण ये हमें देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हिंसक दौर चल रहे हैं, ये हिंसक ऐसी इंसान की सोच बन गई है, इंसान के स्वभाव ऐसे बनते चले जा रहे हैं। असहनशीलता, उतावलापन कि इंसान एक सेकंड की देरी भी बर्दाश्त नहीं करता है, एक मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं करता है, एक शब्द को सहन नहीं कर पाता है। और इस प्रकार से ये इसकी कमजोरी है, क्योंकि असहनशील बनना यानी कि कमजोर होना। एक सहनशीलता जिनकी होती है वो मजबूत होते हैं। तो जो वाकई ही इस तरह से इंटॉलरेंस भी इस तरह से हम देखने को हमें प्राप्त हो रही है, संकीर्णता हमें देखने को मिल रही है, नैरो माइंडेडनेस हमें देखने को मिल रही है। अगर कोई लिस्ट बनी हुई हो और वो चेक लिस्ट जिसको हम कहते हैं, और उसको अगर टिक करना हो तो जैसे आइटम वाइज एक चीज लिखी होती है, दूसरी लिखी होती है, तीसरी लिखी होती है, चौथी लिखी होती है, तो दोनों तरफ लिखे होते हैं, एक तरफ और दूसरी कॉलम में दूसरी चीजें लिखी होती हैं। जैसे एक तरफ लव लिखा हो, दूसरी तरफ हेट्रेड लिखा हो, एक तरफ एक ह्यूमिलिटी लिखी हो, दूसरी तरफ ईगो लिखी हो, एक तरफ कंपैशन लिखा हो, एक तरफ एक रिजिडिटी लिखी हो। तो इस तरह से अगर चेकलिस्ट हम करें तो उसको हम टिक करना चाहें, अगर एक जगह लिखा है एरोगेंट, वो कभी टिक नहीं कर सकते, वहां पर तो हम्बल, यस, उसको हम टिक करेंगे। अगर प्यार लिखा है तो उसको टिक करेंगे, अगर विशालता लिखा है तो उसको टिक करेंगे, अगर संतोष या एक सबर सबूरी कहेंगे उसको हम टिक करेंगे। तो इस प्रकार से मिठास जुबान की एक तहजीब की एरोगेंट कहाँ पर, वो तो इतनी तहजीब से और सत्कार से हर किसी के साथ पेश आना, कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो दूसरे को निरादरी के रूप में हो। तो इस कदर एक हम्बलनेस और हलीमी, तो ये तमाम वो लिस्ट में नजर आते हैं कि एक एक वो ऐसे पहलू हैं जिसको हम एक बिना सोचे समझे टिक कर सकते हैं। तो आओ साथ संगत, यही एक अरदास है कि दातार कृपा करे कि इसी प्रकार से नौजवानों को ऐसे जवान के जीवन से प्रेरणा मिले। यही एक अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे, ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य दे सभी को, सभी ऐसे जीवन से प्रेरणा ले पाए। तो दास यही अरदास, यही प्रार्थना करेगा कि सबको ये पहलू याद रहे, हर इंसान को ये याद रहे कि राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार, कहो नानक फिर किछ नहीं, सुपने यो संसार। कि इस प्रकार से संसार में कोई नहीं रहा। अगर रावण संसार में नहीं रहा क्योंकि अभिमानी है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहाँ इस शरीर रूप में रह पाए। तो यहाँ तो जो आए सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो यहाँ तो जो आता है हर किसी ने संसार से रुखसत होना है। और इस प्रकार से भक्त इसलिए अपने इस जीवन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये हमारे जीवन की यात्रा इस कदर सुंदर बनी रहे, क्योंकि पता नहीं होता कि केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए, कि केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए। तो इस प्रकार से अचानक ही ये मालूम नहीं पड़ता कि ये जीवन का सफर ये कहाँ पर यकायक रुक जाने वाला है। ये श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, कि ये श्वास बजाते खुद हमारे जो चल रहे हैं ये नगाड़ा है, नगाड़ा बजता है, कोई सूचना देता है। तो कबीर जी कहते हैं कि तेरे श्वास ही अपने आप में एक नगाड़ा है।
और वो नगाड़ा ये सूचना दे रहा है कि हम भी कभी बजते बजते अचानक रुक जाएंगे। वो नगाड़ा कह रहा है मैं भी कभी अचानक ही बजते बजते रुक जाऊंगा। इसलिए जितने श्वास हैं इन श्वासों की कीमत डालें, इन श्वासों की कदर करें। हम यूं ही वैर वास्तव में ना उलझे रहें। जिए तो जिए तेरी दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं कि जीने को जिए तेरी दुनिया में, लेकिन ना उल्फत समझी, ना प्यार समझा, ना खलूस समझा, ना मानवता हमारे जीवन में आई। केवल जिस्म इंसानों वाले रह गए लेकिन मानवता नहीं आई जीवन में। तो इस प्रकार से एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए। लोग वक्त निकालते हैं कहाँ से नफरत के लिए। हर किसी को ये ध्यान रखना है कि हमने ये जीवन मोहब्बत के लिए जीना है, प्यार देना है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए कि प्रेम करते जाना है। ये काहे की नफरतें, काहे के ये मन मुटाव, काहे के एक रंजिशें पालनी, ये तो सब धरा धराया रह जाता है। इंसान चले जाते हैं, फिर वो समा हाथ आता नहीं है। तो इसलिए ये जो मालिक ने थोड़ी सी जीवन हमें दिया है, इस जीवन को 4 दिन कह देते हैं कि 4 दिनों की जिंदगी, कि 4 दिन भी कह देते हैं, 4 पहर भी कह देते हैं। तो ऐसा जीवन जो मालिक ने हमें अमोलक दिया है, हम जहां पर अपनी आत्मा का कल्याण करें, वहां पर हम इसी प्रकार से जीवन के सफर को भी एक सुंदर ढंग से तय करें और इस कदर हमारे जीवन की यात्रा ये तय हो जाए। इसी प्रकार से माटी के पुतले हैं सारे, मट्टी में ही सभी मिल जाते हैं। खाक की खाक स्यों रल जाना, तू कदे ताहों से आना। कि एक खाकी खाक के पुतले ने खाक की ढेरी में तब्दील हो जाना है। खाकी यानी कि एक खाकी जिस्म, खाकी खाक स्यों रल जाना, तू कदे ताहों से आना। कि कभी तो तू समझदारी की बात कर, कभी तो तू सूझवान बन। क्या यही ऐशो इशरत में ही पड़ा रहेगा? क्या यही दानवता और हैवानियत के रास्ते पे चलता रहेगा? क्या इसी प्रकार से सत्य को, इस भक्ति को, परमार्थ को, इंसानियत को नजरअंदाज करता रहेगा? तू कदे ताहों से आना। कभी तो तू समझदार बन जा, कभी तो जागरूक हो जा। और फिर ऐसा ना हो कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए जैसे वो अंग्रेजी की कहावत है, लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी, इससे पहले कि तुम मर जाओ अपनी उन कुरीतियों को मार दो। अगर ये सोच रहे हो कि अभी कुरीतियां हैं, कोई बात नहीं, आगे चल के मैं साधु बन जाऊंगा, कुरीतियों को मार दूंगा, लेकिन बात फिर वही है कि ये कड़ी, ये लड़ी कहाँ टूट जानी है श्वासों की। कहाँ पर तू सोच रहा है कि आगे जाके सवर जाऊंगा, अभी तो मुझे बिगड़ा रहने दो। नहीं, लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी। ये पता ही नहीं है कि कब रुखसत हो जाना है। उससे पहले पहले नेकियां कमा लें, जीवन को सुंदर बना लें और इस प्रकार से औरों के लिए हम राहत का, खुशी का कारण बन सकें और मानवता को हम ऊंचाइयों तक ले जा सकें। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर अंत में एक दफा फिर यही अरदास यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे कि जो ये जीवन, जो विवेक शौक के द्वारा जो जिया गया है, ऐसे जीवन का अनुकरण करने की सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे और इस प्रकार से ऐसे गुणों से युक्त होकर सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। सभी अपने जीवन के सफर को भक्ति भाव से युक्त होकर तय करते चले जाएं और इस कदर ये कदम रुकने ना पाए। यही एक शुभकामना प्रार्थना परिवार बच्चों के लिए है, जिस कदर उन्होंने भी हर हालात में अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, इसी तरह से ये कदम आगे से आगे बढ़ते ही चले जाएं और यश प्राप्त करते चले जाएं। साथ संगत जी, धन। महापुरुष संत जनों ने यही चाहा है, यही चाहते हैं
कि वो दिन आए जब हम कह सके कि वाकई हम एक हो गए हैं। केवल उस तरह से एक नहीं, जैसे पहले भी दास ने जिक्र किया कि जब चाइना के लीडर यहाँ आए और नारा शुरू हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और जब वो लीडर वापस लौटा चाइना में, शायद थोड़े महीने भी नहीं गुजरने दिए, इंडिया पे अटैक कर दिया। तो वो नारों वाला एकता नहीं, फाइनली दैट फाइनली वी आर वन, कि वाकई उस दिन को देखने की इच्छा कि अब हम एक हो गए हैं। अब वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वाकई ही वो देखने को मिल रहा है कि क्रियात्मक रूप उसको मिल गया है। इसी प्रकार से ये केवल एक मिसाल के तौर पर दास ने जिक्र किया। ये लगातार घरों से लेकर समाज, प्रांत, देश, विश्व, हर जगह के ऊपर यही एक महापुरुष संत जन चाहते हैं। जब सारी धरती के लिए मांगा जा रहा है, जब सारी धरती को ही एक अपना घर माना जा रहा है, उनके द्वारा जिनको जागृति मिल गई है, जिनकी सोच यूनिवर्सल है, वो सारे मानव परिवार को अपना ही परिवार मानते हैं। तो ऐसी मान्यता ये हर किसी की बन जाए, यही एक महापुरुष संत जन ये चाहते हैं। तो आज भी इसी पे आधारित महापुरुषों ने अपने भाव ये रखे हैं कि हम इस प्रकार से ऐसे उभरें, ऐसी हमारी चाल हो, ऐसी हमारी सोच हो, ऐसी हमारी दिशा हो, जो वाकई हमें मंजिल मकसूद पर भी पहुंचाए और वाकई हम इस प्रकार से एक धरती के लिए हम वरदान बन सकें, मानव जाति के लिए हम वरदान बन सकें। तो विडंबना यही रही है कि महापुरुषों की शिक्षा कुछ और रही है और हमारी मान्यता कुछ और रही है। जो उन्होंने दिशा बताई, हमने उस दिशा की तरफ बढ़ना नहीं सीखा है। हमने वही दिशा अख्तियार की जिससे उन्होंने वर्जित किया है। हमने वही कार्य किए जिससे उन्होंने हमें बचकर रहने की बात कही है। उनकी शिक्षाओं को हमने हमेशा ही नज़रअंदाज किया है। इस प्रकार से महापुरुष कहते कुछ है और इंसान उसको अपने लिहाज से उसको मान लेता है, उसको एक अपने आप ही उसकी इंटरप्रिटेशन कर देता है, कोई लॉजिक्स बीच में ले आएगा और इस प्रकार से अपने आप को हक बजाने मानेगा कि वाकई मैं जो कर रहा हूं वह सही कर रहा हूं। और हकीकत ये होती है कि महापुरुषों की मति और शिक्षा से उसका कोई वास्ता नहीं होता है, वो उससे कोसों दूर होते हैं। महापुरुष संत जनों ने एक सारी यूनिवर्सल सोच रखने के लिए कहा कि सारे संसार को अपना जानो, और हमने अपना संसार मान लिया कि जो मेरी भाषा वाले हैं वो मेरा संसार है, जो मेरे पहरावे वाले हैं वो मेरा संसार है, जो पगड़ी वाले हैं वो मेरा संसार है, जो टोपी वाले हैं वो मेरा संसार है, दूसरे नहीं हैं। तो अगर यही मेरा संसार है तो फिर हम कुएं के मेंढक से ज्यादा नहीं हैं। हम उसी छोटे दायरे में ही जी रहे हैं, हम उस कुएं से बाहर नहीं आए हैं। गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षा कुएं वाली नहीं है, वो सागर वाली है, वो खुले गगन की वाली है, खुले आसमान वाली है। वो एक कुएं वाली नहीं है। ना उनकी सोच, ना उनकी शिक्षा वो कुएं वाली नहीं है, ना वो कोल्हू के बैल वाली है जिसकी मिसाल थोड़ी देर पहले भी आपने सुनी। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन वो यही इंसान को
ये समझाते आ रहे हैं कि जो महापुरुषों का ध्येय था, जो महापुरुषों की शिक्षाएं थीं, उसकी तरफ हम गौर नहीं करते हैं, उसको हम उतनी संजीदगी से नहीं लेते हैं। हम उसको बस एक रिचुअल तक मान लेते हैं। बस ये पठन कर लो, महापुरुषों के जन्मदिन मना लो, फलां स्थान पे चले जाओ जहाँ पर वो थोड़ी देर भी भले रुके थे, बस पुण्य का काम हो गया, परमार्थ का काम हो गया, बस अब सुरखरू हो गए। हमने ये दर्जा दिया, हमने ये कीमत डाली उन्हीं की जिन्होंने रिचुअल से हमें दूर रखने के लिए सारा जीवन लगा दिया, और हम उन्हीं का नाम लेकर उससे कहीं अधिक रिचुअल्स में पड़ गए हैं। जब उस वक्त इतने नहीं हुआ करते थे और गुरु पीर पैगंबरों ने उससे रोका हमें, हम उससे भी ज्यादा अब करने लग पड़े, और उन्हीं गुरु पीर पैगंबरों का नाम लेकर इससे फिर साबित हो जाता है कि गुरु पीर पैगंबरों को माना जाता है, उनकी नहीं मानी जाती है। दावे करते हैं हम आधुनिक युग के वासी हैं। आधुनिक युग में हम जी रहे हैं जहां पर इंटरनेट स्पीड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी पीछे ही यूरोप में पता नहीं कितने गुना, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा फास्ट स्पीड इंटरनेट की उन्होंने अचीव की। तो इस तरह से एक एक आविष्कार को, इन्वेंशंस को हम प्रोग्रेस मानकर अपने आप को प्रोग्रेसिव मानते रहे हैं। तो दावे तो हैं हम आधुनिक युग के, हम बाशिंदे हैं, इस युग में जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें जीवन जीने का सलीका ही नहीं आया। चांद पे पहुंचे या मार्स तक भी पहुंच जाएं, लेकिन हमें अभी भी अपने घरों में, समाज में, अपने देश में, इस धरती के ऊपर जीवन जीने का सलीका अभी तक नहीं आया है। और उसी के कारण जो विषैले वातावरण है, उसी के कारण है। जिन्होंने जीवन को जीना सीख लिया, जिन्होंने अपने मन में उजाला कर लिया, जो भेदभाव से ऊपर उठ गए, जो सहनशील बन गए, जो दूसरों की सोच अपनी सोच से ज्यादा रखने लग पड़े और सेल्फिशनेस से ऊपर उठकर जीने लग पड़े, तो उन्होंने ही इस धरती को राहत दी है, उन्होंने ही इस धरती को ठंडक दी है, उन्होंने ही इस मानव जाति का रुतबा, एक इस परचम को ऊंचा रखा है। इस परचम को लहराए रखने के लिए वाकई ही ऐसी अवस्था वालों का ही योगदान है, यानी कि अंधेरे में उजाला भी है। अगर अंधेरे का जिक्र, अंधकार का जिक्र विस्तार से होता आ रहा है, डार्कनेस का जिक्र होता चला आ रहा है, वहां पर उजाला भी है। और उजाले का महत्व, डार्कनेस कहते किसको है? रोशनी का ना होना अंधकार होता है। इससे उलट नहीं होता कि अंधकार का ना होना रोशनी होता है, नहीं, रोशनी का ना होना अंधकार होता है। मूल रूप में रोशनी की महत्ता है कि रोशनी है तो भरम दूर है, मन में सुंदर भावनाएं हैं, और अगर रोशनी नहीं है तो फिर कुमति है, फिर भय की चाल है, भटकी चाल है, गिरी हुई चाल है, भरम और भ्रांतियों के पुलंदे हैं। तो रोशनी का ना होना यही अंधकार को जन्म देता है। तो ये अंधकार से निजात पाने के लिए रोशनी जीवन में आनी बहुत जरूरी है, बहुत लाजिम है। और ये ज्ञान उजाला पाकर ये तन, ये मन, ये आत्मा, ये रोशन हो जाती है, और इस प्रकार से फिर हम इस धरती के ऊपर
एक ऐसे रोशन मीनार भी बन जाते हैं। अगर ये मिलवर्तन का भाव नहीं होगा तो फिर कड़ी तो कमजोर होती चली जाएगी और इस प्रकार से अकेले पड़ जाते हैं। अगर मिलजुल कर चलना आ जाए तो वाकई ही कोई काम बड़ा नहीं रह जाता है। इस प्रकार से ये मिलवर्तन का भाव, क्योंकि ह्यूमन फैमिली हम कहते हैं। पीछे NIS अगस्त में जब बर्मिंघम UK में हुआ तो उस वक्त भी एक इंग्लिश में सॉन्ग चल रहा था जिसको यहाँ भी अडेप्ट किया गया, जब यहाँ के नौजवानों ने शॉपिंग मॉल्स में भी इस तरह से जब वहाँ पर वो मॉब डांस किए, जहाँ पर स्ट्रीट शोज किए, तो उसमें भी उन्होंने उसी लिरिक्स को, उसी गीत को भी अपनाया अन्य रचनाओं के साथ साथ। और उसमें वही पंक्ति थी कि मैनी रेसेस मैनी फेसेस, कि कितनी रेसेस हैं, कितने शक्ल सूरत एक की दूसरे से मिलती नहीं है, सब अलग अलग आकृतियां हैं। और उसको पूरी पंक्तियां ना कहते हुए जो एक पंक्ति जो लास्ट में कही जाती है वो यही कि वी आर वन फैमिली। तो वहां पर NIS में दास ने यही कहा था कि सेंट्स आर ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट डे, दे वांट टू सी दैट डे व्हेन वी कैन से दैट वी आर वन फाइनली। फैमिली, वी आर वन फैमिली, ये शब्द ही ना रह जाए। That we are one finally. Finally that day has come. Finally those moments have come in our lives when we are not a divided lot. We are one. We are moving in the same direction. We want humanity to be strong. We will make all our efforts to spread this light everywhere, the darkness prevailing in the hearts and minds of people. We want that it should be kindled. There may be illumination in everybody's hearts. तो इस प्रकार से महापुरुष संत जनों ने यही चाहा है, यही चाहते हैं कि वो दिन आए जब हम कह सके कि वाकई हम एक हो गए हैं। हम इस प्रकार से अपनी सोच को बनाएं, अपने जीवन की चाल को बनाएं। आखिर कहीं अतीत था और आज वर्तमान हो गया है। अगर कल कोई इस प्रकार से बीज बोए गए थे, आज हमें वो काटने पड़ रहे हैं, तो आज अगर वर्तमान में हमने, भविष्य में हम मीठा खाना चाहते हैं तो वर्तमान में हमें फिर बीज भी वही बोना होगा। इस प्रकार से इतनी चेतना, इतनी सजगता तो ये आवश्यक है। तो महापुरुषों ने कौन से बीज बताए हैं बोने के लिए? इस प्रकार से यही बीज बोने के लिए उन्होंने कहा है कि एक नाम का बीज बोलो और इस सत्य परमात्मा निराकार को अपनी इस मन रूपी धरती में इसका बीजारोपण कर दो। ये इसमें बसा और इसी से फिर मीठे फल ही प्राप्त होने हैं। इसी से ही फिर सब हमें सुगंधी वाले फूल ही प्राप्त होने हैं। ये ऐसा बीज है जिस बीज से वाकई ही एक ऐसे एक सुंदरता ही हमारे एक जीवन में आ जाती है। तो महापुरुष संत जनों ने भी यही कहा है कि शुदा बीज पोती फले रसाला गोमती। इस प्रकार से अगर हम बीज सुंदर बोते हैं तो फल हमें मीठा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऐसे बीज
इस मन की धरती में हम बोते चले जाएं और इसी से एक सुंदर वृक्ष का रूप बने, जो फलदार है, मीठे फल वाला, जो छायादार है, जो छाया देता है, जो फूलों से डालियां सजी हुई हैं। इस प्रकार से ऐसा एक सुंदर रूप ये हमारे जीवन में आ सकता है।